सिखा गए। अरे सुप्रीम सोल आत्माओं के बाप में क्या खासियत है? हैं? निराकारी तो है, आत्माएं भी निराकारी हैं, ये कोई खासियत नहीं हुई। आत्माएं निराकार नहीं है, आत्माएं भी निराकार है, आत्माओं का बाप भी निराकार है, लेकिन खासियत क्या है? वो निराकार एवर प्योर है, और साकार जो आत्माएं बनने वाली हैं वो एवर प्योर नहीं कही जा सकती। और उसकी यादगार क्या है? एवर प्योर है तो कोई यादगार भी तो होगी, है? कल्याणकारी। निराकारी स्टेज में टिकने वाला है तो संसार भी तो जाने किस आधार पर निराकारी स्टेज में टिकने वाला है। उसकी यादगार क्या है? ढेर यादगारें बनी हुई हैं। शिवलिंग यादगार है। कैसे यादगार है? जिस साकार में प्रवेश करता है वो लिंग रूप में दिखाया है, बड़े रूप में, और जो प्रवेश करने वाला है वो निराकार ज्योति बिंदु के रूप में दिखाया है। उस ज्योति बिंदु का नाम क्या है? शिव। मेरा नाम बिंदी का शिव ही है, तो उसको क्या कहते हैं? शिवलिंग। किसका लिंग? शिवलिंग। शंकर लिंग क्यों नहीं कहते हैं? शंकर लिंग क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि शंकर साकार शरीरधारी है। साकार शरीरधारी होते हुए भी आकारी स्टेज में भी टिकता है, और फिर निराकारी स्टेज में भी आखिरी में टिक जाता है। लेकिन वो है साकारी, इसीलिए तो मूर्तियां बनाई जाती हैं। मूर्तियां बनती हैं कि नहीं? तो मूर्तियां किसकी यादगार? साकार की या निराकार की? साकार की यादगार। तो उस मूर्ति को नहीं कहा जाता शंकर लिंग। अरे लिंग साकार को होता है या निराकार को होता है? निराकार को लिंग होता है, साकार को लिंग होता है। तो जो साकार को लिंग होता है उसके लिए मुरली में बोल दिया पहले क्या कि मेरे सिर्फ लिंग की ही पूजा होती है। अब देखो, निराकार को तो लिंग होता नहीं, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो तो लिंग हुआ। लिंग माने निशान, यादगार। तो जिसमें प्रवेश करता है वो आत्मा स्वयं, क्योंकि भोगी है या अभोक्ता है? भोगी है। मनुष्य आत्माओं की तरह भोगी है ना, और भोगियों का बाप है, यह भोगियों में नंबरवार बच्चा है। भोगियों में सबसे बड़ा भोगी बाप है। तो जो भोगी है जन्म जन्मांतर का, वो तो लिंग के ऊपर विजय है, इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर प्राप्त किया होता तो संगर लिंग कहा जाता, प्रजापिता लिंग कहा जाता ना, है? कहा जाता। लेकिन शंकर लिंग तो कहा नहीं जाता। क्या कहा जाता है? शिवलिंग। इसका अर्थ ही ये हुआ कि शिव की आत्मा प्रैक्टिकल में, साकार में जब तक प्रवेश न करे, इस संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेकर के, तब तक वो 100% एवर प्योर नहीं कहा जा सकता। उसकी यादगार शिवलिंग के रूप में नहीं हो सकती।